मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पारिवारिक न्यायालय जिसे फैमिली कोर्ट कहा जाता है, प्राय सभी राज्यों के जिलों में आजकल इस तरह की कोर्ट्स उपलब्ध हैं और फैमिली कोर्ट में मुकदमा आप कैसे दाखिल करें, तलाक से संबंधित, भरण पोषण से संबंधित, बच्चों की कस्टडी से संबंधित, मेंटेनेंस के संबंध में, तो इसमें प्रार्थना पत्र कैसे आप तैयार करते हैं। पहले तो मेरा यही सुझाव है कि परिवार में विवाद ना हो। पति पत्नी के रूप में आपको शादी होने के बाद, बालिग होने के बाद जब शादी हुई अच्छे से रहें। दूसरा, कोई मामला ऐसा बिगड़ ही जाता है कि कहीं से बात नहीं बनती है, घर में, परिवार में, बाहर, तो फिर आप प्रार्थना पत्र वकील के माध्यम से वकील की सहायता अवश्य लें। प्रार्थना पत्र का जो प्रारूप होगा, ये पूरी तथ्यवार जानकारी आपको देनी होगी और उसी के आधार पर रिलीफ यानी सहायता मांगनी होगी। रिलीफ स्पष्ट होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज आपको लगाने होंगे, विवाह संबंधी प्रमाण पत्र लगाना होगा, आधार कार्ड लगाना होगा, एड्रेस प्रूफ लगाना होगा, अन्य साक्ष्य जो आपके पास उपलब्ध है वकील से आप डिस्कस कर लें, वकील के माध्यम से पिटीशन तैयार कराएं। उस पर कोर्ट फीस भी लगेगी। केस नंबर जब आप वकील साहब कोर्ट में पेश करेंगे, तामीली के लिए उसमें रजिस्टर्ड लिफाफे वगैरह लगेंगे। केस नंबर जब रजिस्टर्ड हो जाता है मिलेगा, तारीख लगेगी, प्रक्रिया चलेगी। दावा प्रस्तुत होने के बाद जवाब दावे के लिए डेट लगती है। विपक्षी जो भी आप पति या पत्नी है के रूप में आप उपस्थित होते हैं, वकील के माध्यम से अपना जवाब दावा देते हैं। इसके बाद 2-3 पेशी में अगर डिवोर्स वगैरह का मामला अगर नहीं है तो मेंटेनेंस वगैरह में जवाब आ जाता है, इश्यूज बनते हैं। इश्यूज के बाद एविडेंस होती है। एविडेंस के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट उसमें फैसला देती है। तो अगली सुनवाई की जो भी तारीख मिलती है, विपक्षी को सबसे पहले नोटिस भेजते हैं, कोर्ट की सुनवाई प्रारंभ होती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। शपथ पत्र पर भी हो सकते हैं, एविडेंस हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, सेटलमेंट हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है। कोशिश उनकी, जज साहब की, वकीलों की, या पूरे ये सोशल लेजिस्लेशन है, यही रहती है कि किसी तरह से साफ तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बातों को ना रखें जो वास्तविकता है, क्योंकि विवाद का अंत खराब होता है। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और गठान दोनों पक्षों में ऐसी बन जाती है, जीवन भर चलती है। कोशिश करें कि कोर्ट के बाहर ही पहले समझौता हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, मीडिएशन हो जाए, कोई मध्यस्थ बैठ जाए, घर परिवार का बैठ जाए, समाज का व्यक्ति बैठ जाए और इस विवाद को पारिवारिक न्यायालय के जाने के पहले ही आप सुलझा लें तो बेहतर है। अन्यथा वहां भी कई बार फिर सेटलमेंट की स्थिति आती है। भरण पोषण तय होता है, बच्चों की कस्टडी किसे देनी है, न्यायालय सारे तथ्यों को देखता है। तो मेरा यही सुझाव है कि फैमिली कोर्ट में आप जाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले विवादों को बाहर हल कर ले, ना हो तो मीडिएशन, जैसा मैंने आपको बताया, सेटलमेंट का सहारा लें। बात न बनने पर आप पारिवारिक न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। मैंने ये छोटी सी जानकारी आपको दी। जानकारी कैसी लगी और परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों, दोस्तों को भेजिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग मेरे 99,150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, करीब 4,500 वीडियो होने वाले हैं। तो जुड़ जाइए ऐसी जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।